कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद भी दोबारा कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा सेहतियाब होने के बाद भी एहतियात का दामन ना छोड़ें। कोविड-19 बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि थ्रू सलाइवा और ड्रॉपलेट्स वगैरह होता है। इस इन्फेक्शन के बाद जब ह्यूमन बॉडी में जब ये इन्फेक्ट हो जाता है बंदा वायरल इन्फेक्टेड हो जाता है तो क़ुव्वत मुदाफ़अत डेवलप होती है और वो क़ुव्वत मुदाफ़अत दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में बॉडी अगेंस्ट दैट वायरल इन्फेक्शन फर्स्ट रोल ऑफ डिफेंस क्रिएट करती है। सेकेंडली फिर जब स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो जो बी सेल्स हैं अगेंस्ट बी लिम्फोसाइट्स, वो बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट दैट वायरल या वायरस उसके ख़िलाफ़ जो है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये बेसिकली जो उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। अब हमने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो कि रिकवर हुए कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 जो है PCR पॉजिटिव था एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हुए। रिसेंटली जो है FDA अप्रूव्ड किट्स जो है लॉन्च हुई हैं IgM एंटीबॉडीज़ की ECLI टेक्नोलॉजी पे। रॉश पाकिस्तान ने उसको प्रोड्यूस किया एंड अक्रॉस द ग्लोब जो है वो एक्सेप्टेड हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ IgG और IgM एंटीबॉडीज़। तो ऐसे पेशेंट जिनमें के जो रिकवर कर गए हैं उनमें इनकी मक़दार का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनको पास एंटीबॉडीज़ जो है वो एक अच्छे टाइटर में मौजूद हैं, अच्छी मक़दार में मौजूद थी, लेकिन कुछ पेशेंट्स में बहुत कम एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई। अब अगर जो पेशेंट जिनमें ये एंटीबॉडीज़ कम मक़दार में डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि उनकी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स, सेकेंडली ये जो वायरल का जो वायरस था उसका एक्सपोजर, दोनों चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट जिनमें कि एंटीबॉडी इस अच्छी मक़दार में डेवलप नहीं हुई हैं, इनका दोबारा एक्सपोजर होता है कोविड-19 वायरस के साथ, तो इनके चांसेस हैं कि ये पेशेंट जो हैं दोबारा से कोविड-19 जो है डेवलप कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में इनको जो है जो हम पहले कह रहे हैं कि जिस तरह से वो पेशेंट्स वो लोग जिनको कोविड-19 नहीं हुआ, ये कोरोना डेवलप नहीं हुआ, ये जिनको इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, जो एहतियात उनके लिए लाजिम है इनको भी वही एहतियात लाजिम है। ये नहीं कि मैं रिकवर होने के बाद वो तमाम एहतियाती शुरू कर दूँ जिसकी वजह से दूसरे लोगों को कोविड-19 या मुझे खुद को दोबारा हो जाए। जो अब तक तमाम तिब्बी माहिरीन हैं या इवन हमारा अपना भी ख्याल है कि इस रिसेंट एक्सपोजर में तो स्कूल खोलने का जो फैसला है वो ठीक नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो पब्लिक सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने अपना जो है ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है स्कूल का। तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिकल एज सच कोई नीडेड नहीं है राइट नाउ। तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि कहीं हर्ज हो रही है तालीम की, लेकिन अगर फिर भी इन केस ऑफ दैट के जी कि यू आर मोर कंपलसरी टू इनिशिएट और स्टार्ट द स्कूल, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइसोलेशन की जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि एहतियात से काम लेना है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जो लोग कोरोना वायरस की बीमारी से सेहतियाब हो चुके हैं वो दोबारा इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वो तमाम ग़िज़ाएँ जो कि आपकी बेसिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वही इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। जैसे आपकी मुनासिब ग़िज़ा है, शहद का इस्तेमाल है, कलौंजी का इस्तेमाल है, ज़ैतून का इस्तेमाल है, ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल है। हम उन खुशनसीब मुल्कों में से एक हैं जहाँ पे कि ताज़ा फल मौजूद हैं। इसके अलावा दूध है, मतलब जंक फूड्स के अलावा और बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम ग़िज़ा जो कि बेसिकली आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं। ख़ास तौर पर शहद है, कलौंजी है और इसमें सही हदीस मौजूद है कि जी कि वो तमाम ये बेसिकली कलौंजी भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सही हदीस मौजूद है कि सिवाय मौत के हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो ये वो ग़िज़ा हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर ग़िज़ा खाएँ और प्रॉपर वक्त पे औकात पे ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जंक फूड इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और जो बेतरतीबी है हमारी ग़िज़ा में, जो इनटेक ऑफ फूड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटेक ऑफ फूड अगर हम अब गैर मुतवातिर अंदाज में जो है वो ग़िज़ा खाते हैं तो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ता है।
تو جو رائٹ ٹائمز ہیں ان میں غذا کا استعمال کریں اور جو ہے وہ صحت مند اور مناسب غذا لیں۔ کراچی میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد کورونا وائرس کا شکار ہو کر صحت یاب بھی ہو رہی ہے، تاہم وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ وائرس دوبارہ آپ کو مشکل سے دوچار نہیں کرے گا۔